तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि नजीब की आंदोलन 9 साल से हम लोग जारी रखे हैं और सरकार भी अपने तरफ से 9 साल से इस आंदोलन को मिटाने के लिए, लोगों के याद से इसको मिटाने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोग जब अम्मी की बात सुनने या इस आंदोलन की बारे में जब भी जिक्र होती है या आंदोलन को आगे ले जाने की जब भी जिक्र होती है, यही लोग हैं जो शामिल होते हैं और यही ताकत देता है अम्मी को भी, और अम्मी का लड़ाई है जो हमें भी ताकत देता है। मैं इस बात को तमामों बार अम्मी से कहा हूँ, हम लोग शायद लड़ लेते, बट ये आपकी लड़ाई है, आपकी ज़िद है जो हमें भी ताकत देता है कि डटे रहो, लड़ते रहो, न्याय मिलेगा। न्याय मिलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, न्याय को छीन के लेने के लिए न्याय देने वाले नहीं है, साफ है। पहले दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, सीबीआई, तमाम संस्थाएं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, सारे जानकारी मीडिया के सामने है, जनता के सामने है। जिस तरीके से गुमराह किया गया सामने है, बट किस साजिश के रूप में किया गया, उस राजनीति को पहचानना और उसको पहचानते हुए एक आंदोलन को जिंदा रखना ताकि हमारा नजीब हमें वापस मिल जाए। नदीम भाई ने तमाम चीज़ों के कोर्ट के बारे में जिक्र किया। मुझे मेरे याद में कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो कई बार मैं मुस्कुराता हूँ, हंस देता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमें निस्सहाय बनाना चाहते हैं। कोविड के दौरान जिस कोर्ट रूम में नजीब की केस सुनवाई हो रही थी, कई सालों के लिए उस कोर्ट रूम में, कई महीनों के लिए जज की नियुक्ति नहीं हुई। अगर जज की नियुक्ति हुई तो उनके लगातार ट्रांसफ़र होता रहा। अब ये औपचारिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव है या इंटेंशनल है, मैं नहीं जानता, बट एक आम इंसान के लिए जो हर तारीख में मौजूद होते थे नजीब के केस के लिए, और जब हमें पता चलता था कि 3 जज के सामने पूरी बहस हो चुकी है, शायद 2 जज के सामने, और जज की तबादला हो गई। अब हम ये माने कि यह इंटेंशनल है, क्या ये माने ये कोइंसिडेंशियल है, या माने कि बस एडमिनिस्ट्रेटिव है। कानून का इस्तेमाल अन्याय को बढ़ाने के लिए ना किया जाए, कानून का इस्तेमाल इंसाफ को बढ़ाने के लिए ना किया जाए। कानून का इस्तेमाल अगर न्याय दिलाने के लिए होता तो शायद ये वक्त जो हम लोग नजीब को वापस लाने के लिए, नजीब की उस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं 9 साल के बाद, शायद ज़रूरत नहीं पड़ता। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये याद करें कि 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, क्योंकि ये कोई अच्छा लगने वाली बात शायद है नहीं, ये दुख की बात है। जो लोग करीबी से जानते हैं कि क्या दर्द अम्मी ने और उनके परिवार ने झेला है, देखा है, उनके लिए यही रहता कि बस आज दरवाज़ा खटखटाया जिसने है वो नजीब अहमद हो। मैं तो जानता हूँ, अम्मी के घर भी मैं कई बार गया हूँ। जो भी अम्मी के घर जाते हैं, पहला चीज़ अम्मी पता है क्या करती है? पानी भी नहीं पिलाती है, पहले नजीब के कपड़े दिखाती है, नजीब के कमरे पे ले जाती है, नजीब के उन सारे तस्वीरों को दिखाती है, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती। और जब भी हम इस आंदोलन को जिंदा रखते हैं, हम भी उस आंदोलन को और नजीब को भूलना नहीं चाहते हैं और बुलाना भी नहीं चाहते हैं। ये मकसद है आंदोलन का कि ये सरकार, ये स्टेट कितना भी कोशिश कर ले कि लोगों के मेमोरी से इसको मिटाने के लिए, ये मान लीजिए हमारे पास उससे ज़्यादा जज्बा है इसको ज़िंदा रखने के लिए। हो सकता है आज कम लोग हो सकता है और कम लोग होगा, हो सकता है हम पे ज़्यादा जुल्म करे, हो सकता है तमाम ऐसे लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो तमाम आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी एक का आंदोलन कमज़ोर होगा, उन आंदोलनों को मिला के इस आंदोलन को भी मजबूत करेंगे। मुझे लगता है उस आंदोलन को ईमानदारी, इस आंदोलन का वो लोगों के बीच में, आप सोचिए, मेरा नाम एनसाई बालाजी है, अगर मैं गायब होता कोई यूनिवर्सिटी से, क्या हलचल होती? क्या कोई कहता
मैं ISIS ज्वाइन किया हूँ। कोई कहता कि मैं जाके कोई ऑटो में जामिया चला गया हूँ, क्या होता? नाम का फ़र्क है। और ये भी बात है, इस बात को हम भूलते नहीं हैं कि JNU पढ़ने आया था, JNU में नजीब अहमद पढ़ने आया था, और नजीब को ना ढूंढने में सरकार ये भी मैसेज देना चाहता है कि हिम्मत मत करना कि JNU जैसे संस्थान में पढ़ने जाओगे, अगर ABVP के लोग तुम पे हमला करेगा, उम्मीद मत करना न्याय मिलेगा। सोचिए, उन ABVP के तमाम लोगों के नाम की जिक्र कहीं नहीं होती है। पुलिस ने उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन तक नहीं किया, उनसे ये नहीं तक पूछा कि कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई वॉलीबॉल खेल रहा था, सच में वो खेल रहे थे। और जिस वार्डन ने अचानक उसको याद आया, हाँ मैंने नजीब को देखा ऑटो में जाते हुए, आपने उनसे पूछा सच में वो घर में थे उस वक्त में? मैं इसीलिए सारी बातों का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि वो बुलाना चाहता है, हम भूलना नहीं चाहते। ये आंदोलन का ताकत है कि आपकी एकता, ये आंदोलन का ताकत है कि सड़क पे, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब अम्मी को यही इंडिया गेट के सड़क से दिल्ली पुलिस ने खींच के लेके गया था, और देश भर के छात्र, उन्होंने ये नहीं देखा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने देखा हमारा स्टूडेंट नजीब अहमद एक कैंपस से गायब हुआ और दिल्ली पुलिस उसकी माँ को न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रहा है, हम उतरेंगे। और ये स्टूडेंट्स की ताकत थी कि आज भी कोई इस आवाज़ के लिए खड़ा होता है। भले ही मैं कई बार कहता हूँ कुछ लोगों के लिए औपचारिकता हो सकता है कि नजीब के आंदोलन में चलिए हमको आवाज़ बुलंद करना है, बट उन लोगों के लिए औपचारिकता हो ही नहीं सकता है जिनके लिए ये जीवन मरण से ज़्यादा है। एक बेटे की, एक दोस्त की, एक भाई की, एक परिवार की और एक संस्था की लड़ाई है कि हमारे बीच में से एक स्टूडेंट गायब हुआ, दिल्ली के बीच में से, जहाँ से पार्लियामेंट मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ से प्रधानमंत्री का घर मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर होगा, उस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के लोग रहते हैं। और जब हाईकोर्ट ने फटकार किया, आप सोचिए मजाक क्या होता है। मजाक ये होता है कि जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था कि नजीब को जाओ ढूंढो, हजारों फौज पुलिस की JNU आई थी। तो मजाक क्यों कह रहा हूँ मैं? वो बिस्तर के नीचे देख रहे थे, वो अलमारा में देख रहे थे, मेरे कमरे में आए थे, मेरे जैसे तमाम लोगों के कमरे में गए थे, पूछे यहाँ नजीब है क्या? ये मजाक था कि जब ढूंढना था आपको, तब आप अम्मी पे दबाव बना रहे थे कि FIR मत दर्ज करो। जब ढूंढना था आपको, आप अम्मी पे और तमाम छात्रों पे डंडे बरसा रहे थे। जब आपको मजबूर किया कानून प्रक्रिया में कि आपको ढूंढना है, आपने उसको मजाक बनाया। इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने इसको मजाक नहीं बनने दिया। ये मजाक नहीं है बोल के साबित करते रहे हर साल कि ये लड़ाई नजीब की अकेले की नहीं है, ऐसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के देश में है जिसकी आवाज़, जिसके लिए तमाम लोग खड़े रहेंगे। इस बात के लिए नहीं, क्योंकि उनको मालूम है आज नजीब हो सकता है, कल कोई भी हो सकता है। अगर ये रवैया सरकार की रहेगी, ये रवैया स्टेट का, पुलिस का रहेगा कि इस नाम पे किसी को ढूंढने से मना कर देगा क्योंकि उनका नाम नजीब है और JNU में पढ़ने आया था, क्योंकि ABVP ने उस पर हमला किया और पता चलेगा कि ABVP के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ेगा, तो एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा न्यायपालिका है, एक ऐसा व्यवस्था है। एक नजीब को, एक छात्र को जो JNU में पढ़ने आया था, जिसका सपना था कि वो इंजीनियर बनेगा और अपने माँ को जीवन भर का ख्याल रखेगा, आज वही माँ, वही परिवार, वही दोस्त, वही छात्र इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस आंदोलन को मिटाना नहीं चाहते, मिटने नहीं देंगे और इसको और बढ़ाएंगे। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें इसका इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ेंगे।
बस इतना ही मैं वादा करना चाहता हूँ और तमाम लोगों से भी वादा चाहता हूँ कि जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और एकजुट होके न्याय के लिए हमेशा रहेंगे। अम्मी, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।